हॉस्पिटल का काम केवल बीमारियों का इलाज करना ही नहीं होता। एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम वह होता है जो बीमारियों को होने से पहले प्रिवेंट करे, लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करे। इसी कॉन्सेप्ट को NABH में प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है और इसी रिक्वायरमेंट को AAC 11 स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे AAC 11 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर हॉस्पिटल में क्या एविडेंस चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को AAC 11 कंप्लायंट कैसे बनाना है। AAC 11 क्या है? AAC 11 स्टैंडर्ड कहता है The preventive and promotive health services are provided in a safe, collaborative and consistent manner. इसका मतलब है हॉस्पिटल को केवल ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन के लिए भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। प्रिवेंटिव vs प्रमोटिव केयर। AAC 11 में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रिवेंटिव केयर का उद्देश्य है डिजीज होने से पहले उसे रोकना। उदाहरण, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ स्क्रीनिंग, डिजीज रिस्क असेसमेंट। प्रोमोटिव केयर का उद्देश्य है ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग इंप्रूव करना। उदाहरण, हेल्दी डाइट, काउंसलिंग, एक्सरसाइज प्रमोशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। रिटन गाइडेंस फॉर प्रिवेंटिव केयर। AAC 11 के अनुसार हॉस्पिटल के पास रिटन SOP या पॉलिसी होनी चाहिए जो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सर्विसेज को गाइड करे। इस SOP में शामिल होना चाहिए हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, लाइफस्टाइल काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन इनिशिएटिव्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग। AAC 11 के अनुसार हॉस्पिटल को एविडेंस बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। ये स्क्रीनिंग खासकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए होती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस। एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स एज और रिस्क फैक्टर्स के अनुसार होने चाहिए। उदाहरण, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग, प्रोस्टेट स्क्रीनिंग, डायबिटीज स्क्रीनिंग। अगर पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों तो स्क्रीनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। AAC 11 में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल को पेशेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग टूल्स यूज करने चाहिए। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग टूल्स। कुछ कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग टूल्स हैं PHQ-9, डिप्रेशन स्क्रीनिंग, डिस्ट्रेस थर्मोमीटर। ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स के लिए इन टूल्स से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जल्दी आइडेंटिफाई की जा सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशंस। हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए स्ट्रेस रिडक्शन इंटरवेंशंस भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग सेशंस। यह इंटरवेंशंस पेशेंट रिकवरी में भी मदद करते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। AAC 11 के अनुसार हॉस्पिटल को एविडेंस बेस्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। चिल्ड्रन के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉलो किया जाना चाहिए। कैच अप इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। एडल्ट इम्यूनाइजेशन। अडल्ट्स के लिए रेकमेंडेड वैक्सीन्स हो सकते हैं न्यूमोकॉकल वैक्सीन, HPV वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, मेनिंगोकॉकल वैक्सीन। मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्थ एजुकेशन। AAC 11 में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर दिया गया है। हेल्थ एजुकेशन केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि कई प्रोफेशनल्स मिलकर प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, सोशल वर्कर्स। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एजुकेशन। पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है, जैसे हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, हाइजीन, सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन में ये टॉपिक्स भी शामिल होने चाहिए। टोबैको सेसेशन, अल्कोहल अब्यूज प्रिवेंशन, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग। फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। कुछ पेशेंट्स के लिए थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम्स बेनिफिशियल होते हैं। इनका उद्देश्य है फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना, मोबिलिटी इंक्रीज करना, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट करना। स्पेशल फोकस ऑन जेरियाट्रिक केयर। AAC 11 में एल्डरली पेशेंट्स के हेल्थ प्रमोशन पर भी ध्यान दिया जाता है। जेरियाट्रिक केयर में फोकस होता है मोबिलिटी सपोर्ट, डेली एक्टिविटी असिस्टेंस, फॉल प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज। हॉस्पिटल कम्युनिटी लेवल पर भी हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज कर सकता है, जैसे हेल्थ कैंप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्क्रीनिंग ड्राइव्स, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। कॉमन NC इन AAC 11। AAC 11 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग इंप्लीमेंटेड नहीं है, हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है। AAC 11 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को AAC 11 कंप्लायंट बनाने के लिए
प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसी डेवलप करें, एनसीडी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करें, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग सिस्टम डेवलप करें, लाइफस्टाइल एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल AAC 11 स्टैंडर्ड को इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AAC 12 डिस्चार्ज प्रोसेस। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।